हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये रीडिंग आप तक पहुंचना आवश्यक था। यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आप तक कोई ज़रूरी संदेश भेजना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस रीडिंग के जरिए यूनिवर्स आप तक कौन सा महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मैनिफेस्टेशन नंबर 9 की एनर्जी। किसी बात को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई इच्छा है आपकी, लेकिन वो मैनिफेस्ट होते होते रह जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इतना लंबा समय हो गया मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पर उसका परिणाम मुझे देखने को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मालिक कि मेरी कोशिशें इस मामले को लेकर भी सफल नहीं जा रही है। मैनिफेस्टेशन को लेकर हो सकता है, अफर्मेशन को लेकर हो सकता है, कोई भी टेक्निक कह सकते हैं। यहाँ पर तो बताया गया है मैनिफेस्टेशन को लेकर, लेकिन इसके अलावा आपकी कोई भी टेक्निक हो सकती है जो आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हो, लेकिन उसका कोई भी परिणाम अभी तक में आपको नज़र नहीं आ रहा है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हो तो उसका भी परिणाम आपको नहीं दिख पा रहा है, या अपनी लाइफ की स्थितियों में किसी भी प्रकार से, कहते हैं ना, टस से मस ना होना, वैसे की वैसे ज्यों के त्यों स्थितियों का रहना, वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। मीन्स उपाय भी करो तो उपाय आपको लग नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ समय निकलता जा रहा है। कोई कितना भी बेहतर से बेहतर उपाय बता ले, पर आपकी समस्या का समाधान होना या आपकी इच्छा का पूरा होना, दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है मालिक? या मुझसे कुछ गलतियां हो रही, या हर बार मुझसे ही ऐसा होता है कि मैं सही से उन उपायों को नहीं कर पाती, या फिर कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं देती। क्या आंसर है इसका, वो मुझे पता चल जाए। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है किस्मत साथ देना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है कि आपकी शिद्दत नहीं लग रही है कि जिस तरीके से कोई आपको बताए इस तरीके से उपाय करना है तो आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एज इट इज़ कर रहे हो, एज इट इज़ कर रहे हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन भी आप, मतलब मैं क्या ही कहूँ आपको, कि पूरा पूरा समय देखकर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें फलने में क्यों नहीं आ रही, उसका परिणाम क्यों नहीं दिख रहा। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, है ना। एक होता है कईयों घंटा पढ़ता है लेकिन उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं जाता। दूसरा एक स्टूडेंट होता है, वो कम समय में भी इतना अच्छा और एकाग्रता से पढ़ जाता है कि उनका परिणाम बहुत अच्छा जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है आपको भी पता है ना। एकाग्रता और शिद्दत देखकर कम समय में भी इतना अच्छे से करना कि वो फल कर आए, है ना। टाइम ज़्यादा देने से मतलब नहीं है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा लगे, आपकी एकाग्रता अच्छी लगे, है ना, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। फ़र्क बस इतना तक में है। इसे मैं कैसे समझाऊं? देखो, ये नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन बार बार करो, एक दिन में कईयों बार करो, सिर्फ एक बार करो। चाहे मैनिफेस्टेशन है, चाहे अफर्मेशन है, कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, भले एक बार उसका इस्तेमाल करो, पर उसे इस तरीके से इतनी अच्छे भाव से करो जिसमें नकारात्मकता लेश मात्र भी नहीं हो, थोड़ा सा भी नेगेटिविटी का भाव ना हो। फिर आप देखो, वो आपकी की हुई प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन या प्रयास सफल में जाएंगे ही जाएंगे। वो लगती है फिर एकाग्रता, वहाँ पर आस्था जुड़ी हुई होती है। जहाँ हम डाउट साथ में देते हैं ना, वो डाउट का भारीपन उस मैनिफेस्टेशन को सफल होने से रोकता है, वो बाधा क्रिएट करता है। ये एक नेगेटिविटी का थॉट जो है ना, वो उस इच्छा के साथ नहीं देना चाहिए, है ना। इच्छा में जब तक में एक हल्कापन नहीं होगा ना, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा है, लेकिन नेगेटिविटी के थॉट से उसमें भारीपन आ जाता है। उसमें भारीपन नहीं आने दो, फिर देखो वो जल्दी से फलती है। एक्चुअल में आपको खुद को भी एक डाउट रहता है, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ,
पता नहीं फलेगी भी या नहीं फलेगी, अच्छा होगा भी या नहीं होगा। अगर आप खुद से पहले ही सोच कर अगर ये कदम उठा रहे हो, ऐसा विचार रखते हो, तो क्यों ही परिणाम के बारे में सोचना फिर। क्योंकि कोशिश करने से पहले ही आपने आधी तो हार मान ही ली है ना। फिर परिणामों को लेकर जीत निर्धारित करने से कोई मतलब ही नहीं ना, है ना जी। कोई मतलब नहीं वहाँ फिर। या तो दो तो सच्ची श्रद्धा दो कि मैं कर रहा हूँ, मैंने अपने कर्मा कर दिए, बाकी ईश्वर जाने। पर नेगेटिव थॉट नहीं रखना, पूरा होगा या नहीं होगा। जैसे मैं कईयों बार समझाती हूँ, है ना, मैं फिर से ये बात को दोहरा रही हूँ। जिन्होंने सुन रखी है आप स्किप कर सकते हो, नए सब्सक्राइबर आते हैं ना, तो उनके लिए भी बात ये समझना ज़रूरी है कि हम कभी भी जब रुपए पैसे इकट्ठा करते हैं ना, बचत करते हैं ना, तो मोस्टली लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि बुरे समय में काम आएंगे। ये पहले से ही पैसे की एक इंटेंशन बांध कर रख दी, बुरे समय में काम आएंगे। क्यों आएंगे बुरे समय में काम? क्यों ये नहीं सोचकर हम बचत करें या पैसा इकट्ठा करें कि हमारे सेलिब्रेशन के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारे अपनों की खुशियों के लिए पैसा काम आए। हम स्वस्थ रहकर जिए और सेलिब्रेट करें, उसके लिए पैसा काम आए। बुरी इंटेंशन बांध कर पैसा रख रहे हो, वह बुरी इंटेंशन में ही निकलता पैसा, है ना। पहले ही जोड़ कर रखा है ये पैसा, तो उस चीज के लिए काम आएगा। अच्छा ही सोच कर रखो ना। बाकी कर्मा, बाकी ईश्वर की इच्छा कि आगे वो पैसा किस तरीके से काम आए। पर सोच और शुरुआत और जड़ जो है ना, वो बड़ी खूबसूरत, सकारात्मक और पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना जी। जड़ जितनी पॉजिटिव होगी ना, या अच्छी होगी, बीज जितने अच्छे होंगे, फल उतना अच्छा लगेगा, है ना। समझने की कोशिश किया करो। तो मैनिफेस्टेशन आपकी क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? नेगेटिव थॉट जो है वो बीच में आते हैं आपके। आप पूरी तरीके से क्लियर तरीके से मैनिफेस्टेशन कर नहीं पाते हो, और वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका सोचा हुआ या आपकी की हुई प्रार्थना वो फल कर नहीं आती। क्योंकि जब भी प्रार्थना करने बैठोगे नेगेटिव थॉट आएंगे आपको। आप जैसे सिंपल सा बोलने में भी किसी किसी को दिक्कत आ रही है कि मालिक मैं आपको सीधे से प्रार्थना करूँ ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसमें भी एक नेगेटिव थॉट मन में चलता है। आप जानकर नहीं करते, मुझे पता है। और कई बार डर भी लगता है कि बोलकर प्रार्थना करें, अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाए। ये भी डर है किसी किसी को। क्योंकि तनाव जब इंसान को हद से पार मिलता है ना, इंसान इतना बेबस हो जाता है कि अपने लिए अच्छा बोल ही नहीं पाता, चाहकर भी नहीं बोल पाता, डरता डरता बोलता है। कि अगर एक लाइन है, कोई कह रहा है, मुझे एज इट इज़ वैसा के वैसे बोलना है। मैं समझ पाती हूँ इस तनाव की स्थिति को, है ना। पर आप रिलैक्स होने की कोशिश करो, रिलैक्स होने की कोशिश करो। दिमाग में ये रखो, आपसे अनजाने में भी खुद के लिए गलत बोल दिया गया ना, आपने इंटेंशन रखकर नहीं बोला ना, आपके लिए गलत नहीं होगा। पर कोशिश करनी है हमें अपनी तरफ से गलत नहीं कहना, जानकर गलत नहीं कहना, गुस्से में गलत नहीं कहना। जब भी गुस्सा आए, जी भर कर खुद के बारे में जितना अच्छा कह सकते हो कहो, दोबारा गुस्सा ही नहीं आएगा। ओके, ये देखो कंफर्मेशन आई है, आपकी इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी होगी। कारण क्या है, यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी आई और साथ में इतनी सारे स्टार की एनर्जी। प्लीज़र मिलना, किसी इंसान को खुशी मिलना, सुख संतुष्टि मिलना। मैंने जैसी इच्छा रखी थी मालिक, मेरी वो इच्छा पूरी हुई। लेकिन उसके लिए पहले से ही आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बिल्कुल नकारात्मक नहीं सोचना है। जब मन एकदम शांतचित्त अवस्था में हो ना, तब आप मैनिफेस्टेशन करने बैठो। एक रूटीन बांध कर मत रखो, एक काम की तरह मत लो इसे कि मैं आज सुबह उठी, मेरा ये काम है, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है ना। ये नहीं करना है। शांतचित्त अवस्था में जब आप दिल से खुश हो या आपको लगे कि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, तब आप मैनिफेस्टेशन करो। क्योंकि कई बार इसके पीछे पीछे अनजाने में एक नेगेटिव विचार जो है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। वो काम का नहीं है ना जी, है ना। वो काम का नहीं है। और कोई भी मैनिफेस्टेशन हो गया, कोई भी उपाय हो गया, बीच में कितने भी बाधा रुकावट आए, जैसे मान लो कि आपको किसी ने कह दिया आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ, अर्घ करो, है ना। बीच में डेफिनेटली आपके लिए बाधा क्रिएट होने वाली स्थिति आएगी।
कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिससे आपका मन उखड़े कि मुझे ये उपाय करना ही नहीं है। उल्टा जो पहले से कोई जैसे स्टोन पहना हुआ है, या जैसे गले में कोई भगवान का धारण करके रखना वगैरह ऐसा कुछ है ना, तो ये सब हम पहन कर रखते हैं, तो गुस्से में सबसे पहले इंसान क्या करता है, वही चीज़ें निकाल निकाल कर फेंक देता है। तो एक जब टाइम पीरियड बताया जाता है ना कि आप सूर्य देव को जल अर्घ करो, ठीक है, या कोई पूजा करो, कोई मंत्र उच्चारण करो वगैरह, चाहे लाइफ में कैसी भी स्थिति आ जाए, रुकावट डालने वाली स्थिति आ जाए, आप 40 दिन तक उसे कंटिन्यू में करो। रुकना ही नहीं है। जितनी भी बाधा क्रिएट होने वाली, जितना आपको तनाव देने वाली स्थिति आए ना, एक बार उन सारा गुस्से को साइड में रख कर, अपने तनाव को साइड में रख कर 40 दिन तक कंटिन्यू में करो, है ना, कंटिन्यू में करना, उसके बाद में परिणाम देखना। क्योंकि जब इंसान सही चलता है ना, जब ऐसा लगता है कि इस समस्या के समाधान, ऐसे उपाय से उनकी समस्या का समाधान मिल सकता है, तो बीच में विघ्न आते ही आते हैं। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस स्थिति को, उस स्ट्रेटजी को समझो या नहीं समझो, है ना। आपके उपाय कंटिन्यू में नहीं लगते होंगे, या बाधा क्रिएट होती होगी, या कभी कभी हेल्थ का मामला आ जाता है ना। तो थोड़ा सा एक तो हिम्मत भी रखनी पड़ती है, और थोड़ा सा खुद के गुस्से पर काबू भी रखना पड़ता है। अब भले ईश्वर से कुछ नहीं कहो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर आप अपने उपाय कंटिन्यू में करो। उनको पता है आपको क्या चाहिए या आपके लिए क्या सही है, ठीक है। अब लेडीज़ का तो आपको पता ही है, जैसे कि कई सारे लोगों के दिमाग में रहता है, लेडीज़ के रहता है कि 40 दिन तक हम कंटिन्यू में कैसे करें। जब से आप स्टार्ट करते हो ना कोई भी उपाय करना, ठीक है, उससे लगाकर 40 दिन, तो सिर्फ 40 दिन ही, हमें एक्स्ट्रा में कुछ नहीं सोचना है, हमारा काउंट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने इनडायरेक्ट वे में बात कही, आप प्लीज़ समझ जाना। जब से हम स्टार्ट करते हैं तब से लगाकर 40 दिन ही वो मान्य हो जाता है ना। लेडीज़ को मालिक की तरफ से एक क्या कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर शिकायत नहीं होती, छूट होती है, ठीक है, निश्चिंत रहो। ओके, नंबर 18। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है जी। देखो अभी जस्ट कहा ना 40 दिन को लेकर, मुझे ऐसा लगता है 40 दिन में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आपको मिले, या 40 दिन में हो सकता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को लेकर। क्योंकि यहाँ मैनिफेस्टेशन पावर को लेकर एक बात है कि मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में फल जाएगी। दूसरा यहाँ पर जो अभी 40 दिन के बारे में बात करी, वो नंबर 18 की एनर्जी आई है। ये एक्चुअल में एक मास्क के उतरने के बारे में है। ये मास्क है आपका खुद का गाइस। जैसे किसी इंसान ने खुद को बड़ा कमज़ोर समझ रखा है। अभी मैं इसे कैसे समझाऊँ, ये चीज़, ये एक्चुअल में आप प्रसन्नचित अवस्था में है ना, ये खुद को लेकर बहुत प्रसन्नचित अवस्था में हो। एक्चुअल में आपकी लाइफ में संघर्ष का दौर बहुत लंबा क्यों चला है, उसके पीछे कारण क्या है। जैसे समाधान या हमारे सवालों के उत्तर हम ही में निहित होते हैं, पर हम उन्हें नहीं पहचानते कि हमारी लाइफ हमें क्या उत्तर दे रही है, या एंजल्स नंबर हमें दिख रहा है ना, उनका मीनिंग क्या है। एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है कि जब भी लाइफ में आपके स्ट्रगल उत्पन्न हुए हैं ना, परेशानी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है ना, धीरे धीरे करके आपके ही मास्क आपसे उतरे हैं। काफ़ी सारे मास्क आप पर ही लगे हुए हैं। कैसे? काफ़ी सारी जगह पर आपने एक हद से ज़्यादा खुद को बड़ा कमज़ोर समझा है गाइस, बड़ा कमज़ोर समझा है। आपने खुद को ऐसा समझा जैसे सिचुएशन के साथ आपको फाइट करना नहीं आता, या आप एक औरों की तुलना में बहुत पिछड़े हुए इंसान हो, माफ़ करना, लेकिन अपने लिए किसी इंसान के ऐसे भाव जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह बनी कि आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ क्रिएट हो कर आपका ये जो एक खुद के लिए गलत फहमी वाला मास्क जो है ना, ये उतारा गया है। आप में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपको पता है। और ये आपको पता होने पर भी एक गलत फहमी के जंजाल में फंसना, ये कहाँ से उचित बात हो गई, बताओ आप। ये आवश्यक है ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना,
या ये इस बात के लिए कि अभी लाइफ में कुछ चेंज वाली स्थितियाँ नहीं बनी हुई हैं, तो एक नेगेटिव थॉट एंटरटेनमेंट का काम करे। अपनी ही लाइफ में ऐसे क्रिएट करनी चीज़ें मानो दुनिया करती है, पर हम क्यों चूके, है ना। थोड़ा सा हम भी गलत कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ ही तो है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल खराब हो रहे हैं। एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए, ना तो औरों की वजह से, ना खुद की वजह से। ठीक है, नहीं करना है, खुद को गलत नहीं समझना है। या अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश करो। पावरफुल एनर्जी हो, 100% पावरफुल एनर्जी हो। एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसे मालिक ने ब्लेसिंग नहीं दे रखी हो, पर वो खुद को समझे तब ना। तुलना तो करनी ही नहीं है किसी के साथ, कोई भी हो, कोई भी महारथी हो। आप किसी से कम नहीं हो, आपके अंदर वो हुनर है जो उस इंसान में नहीं है। समझ रहे हो, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत काबिल होता है, वो अपने मामले में। आपका अपना मामला क्या है उसे देखो। हाँ, आपकी क्रिएटिविटी क्या है उसे समझो। और एक ये तो भूल ही जाना कि आपको सिचुएशन संभालना नहीं आता। आपसे बेहतर आपकी लाइफ की सिचुएशन कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि आप वो एनर्जी हो जिन पर किन्हीं और लोगों की राय फलती ही नहीं है। क्यों नहीं फलती? क्योंकि विचार, सोच आपका, आपका दृष्टिकोण आपका अपनी लाइफ के लिए बेस्ट होता है। तो क्यों किसी और की सलाह आप पर लगे? और अगर इस्तेमाल करके देखो तो वो ज़ीरो में जाती है, शून्य लेकर आती है। यही होता है ना। तो खुद को पहचानो मेरे शेर। खुद के ही मस्क उतर रहे हैं गलतफहमी का खुद को लेकर। और परिवर्तन देख लो। अगर ये भी नहीं समझ में आ रही है ना बात, परिवर्तन देख लो। इतने सालों में आपको लेकर आपकी लाइफ में कितने परिवर्तन हुए, आपकी पर्सनालिटी में कितने परिवर्तन हुए हैं। अब कॉन्फिडेंस का स्तर कैसा है? धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है जो एक समय में, बचपन में हो सकता है आपके साथ रहा होगा। बहुत अच्छा खासा आपका कॉन्फिडेंस था बचपन में, या एक अवस्था में तो था, पर बहुत छोटे थे तब का बताया जा रहा है। लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस का वापस आना, हाँ, ये स्थितियाँ हैं आपके साथ। तो अपने ही द्वंद्व से लड़ना, फाइट करना और खुद की एनर्जी को जागृत करना, उसके बारे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करो तो बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन के बारे में आया है। और लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो, ये आपके मन की शांति आपको लौटा कर देंगे। आपकी एकाग्रता लगती नहीं है, ये क्लियर तरीके से दिख रहा है कि जब भी मेडिटेशन करने बैठोगे आपकी एकाग्रता नहीं लगेगी। कोई प्रार्थना करने बैठो आपकी एकाग्रता नहीं लगेगी। 10 तरह से दिमाग में बातें चलती है। वो प्रार्थना छोड़कर 10 बातें जो दिमाग में चल रही होता है वही घूमती रहती है आपके मन में, है ना। यहाँ पर थोड़ी बहुत तो अपनी कोशिश लगती है गाइस, कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें। यहाँ पर देखो एक बात कही जा रही है कि आपका मान सम्मान, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका मान सम्मान जो है ना, ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और एक और बात कही जा रही है गाइस यहाँ पर कि आपकी लाइफ में समय समय पर अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होंगे। क्योंकि ये 2 कार्ड जो है ना, एक बड़ी कन्फर्मेशन देते हैं। एक्चुअल में ये जैसे दिखते हैं ना, वो कार्ड वैसे नहीं है। इनकी डीप मीनिंग बहुत बहुत अलग तरीके की है। ये कार्ड एक प्रेग्नेंट लेडी का नज़र आना, इसका सेंस यही है कि समय भले आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा लगे डिफ़िकल्टी वाला है, थोड़ा परेशानी वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा समय परेशानी वाला देख कर ना पूरी लाइफ टाइम के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग दे जाना, जो जो एक उम्मीद से परे हो, जो पूरी लाइफ को सराबोर कर देना खुशियों में, कुछ वैसा। तो ये एक प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन, और ना केवल एक ही बारी का है गाइस, समय समय पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बनना उसको लेकर है। पर इसकी कंफर्मेशन ये नंबर 27 का कार्ड कैसे देता है? ये देता है रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ गाइस। ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये सडन कुछ चीज़ों को ऐसे गठित करता है, इंसान सोच में रह जाए कि ये मेरी लाइफ में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन बना, जो मेरे मान सम्मान में वृद्धि कर रहा है, जो मेरी खुशियों में बरकतें ही बरकतें कर रहा है, उसके बारे में। ये ऐसी घटनाएं होती है गाइस कि इंसान सोच कर नहीं बैठता है, या उनकी लाइफ में प्लानिंग के अनुसार नहीं चलती है। कभी कभी डिवाइन का हस्तक्षेप हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ लाइफ में ऐसा घटित हो जाता है,
हम सोच भी नहीं सकते, जो हमें खुशी इतनी प्रदान कर जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है ना। तो ये दो कॉम्बिनेशन बिल्कुल कहते हैं कि जैसे आप चुपचाप बैठे हो या अपने जैसे आपके बैठे बैठा दिल कर रहा है कि आप कहीं बाहर जाकर आओ या किसी से मिलने जाओ, या अचानक से आपको कॉल आ जाए, अनएक्सपेक्टेड कुछ घटनाएं ऐसी हो जो आपको दिल से खुश करने में विवश कर दे, आपकी मुस्कान आ जाए चेहरे पर, ये आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ये नियर नियर का समय ऐसा बताया जा रहा है गाइस। हो सकता है आने वाली 27 तारीख, हो सकता है आज से 40 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई अच्छा परिवर्तन हो। ये दो कार्ड सडन परिवर्तन के बारे में, एक अचानक बदलाव हो जाए उसके बारे में भी बात करते हैं। हो सकता है अचानक आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, हो सकता है अचानक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपकी तारीफ़ें हो गाइस। कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर भी एक प्रशंसा पाते हुए आप नज़र आ रहे हो, और यहाँ पर आपकी पहचान बनते हुए कि आपके द्वारा हो सकता है कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसा ऐसी सही समय पर सही जगह पर आपका उपस्थित होना, जिससे आप प्रशंसा के पात्र बन जाओ गाइस। आपको नेम फेम मिले, आपको लोग पहचाने, कुछ तो काम करोगे आप। ऐसा हो सकता है किसी की हेल्प करो और वो हेल्प इतनी अच्छे में चली जाए कि आपके लिए भी वो अच्छा कर जाए। कहे ना कि आप अच्छा करोगे तो आपकी लाइफ में भी अच्छा होता है ना। दूसरों को पुष्प देने वाले के हाथ भी महकते हैं, तो बिल्कुल कुछ वैसा आपके साथ में भी होगा। तो ये मान सम्मान और यश की प्राप्ति आपको बहुत दिलाएगा, और आप अपनी लाइफ में खूब मान सम्मान पाओगे गाइस। सच्ची में खूब मान सम्मान पाओगे, दुनिया आपके नाम से आपको पहचानेगी। देखो मैं जैसे कह रही हूँ, दुनिया आपके नाम से आपको पहचानेगी। ये फिर से एनर्जी जो है ना 11 की आ गई, है ना। ये फिर से एनर्जी 11 की आ गई, और आप सेंटर में खड़े होकर हो, और आप पर लोगों की नज़रें, आप पर लोगों का फोकस, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा गाइस, बहुत अच्छा। जिस समय आपको मालिक के साथ की आवश्यकता होगी ना, तब वो आपके साथ होंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक हो ना कि हर एक मोड़ पर कोई आपके लिए मशाल लेकर खड़ा है, कि आपको अंधेरा फील नहीं हो या आप रास्ता भटको नहीं। बिल्कुल कुछ वैसा, आप स्पिरिचुअल बहुत हो। आपको कभी कभी भले शिकायत उमड़ पड़े, बहुत गुस्सा आए, हो सकता है कभी कभी पूजा पाठ नहीं करना, मंत्रोच्चारण नहीं करना, या जिनको भी आप मानते हो ना उनके प्रति भी एक गुस्सा वाला भाव, ये तो बस मेरी लाइफ में केवल क्या कह सकते हैं, परीक्षा ही लेते रहते हैं, है ना। बाकी कुछ होता नहीं, इनसे कुछ दिया नहीं जाता मुझे तो ये ना मासूम शिकायतें आपकी चलती रहती है। एक बार दिल करता है अरे मैं तो नास्तिक हो जाऊं, ये वो, ये कहने की बातें हैं, और एक्चुअल में आप होगे भी नहीं और होना भी नहीं है। क्योंकि आपकी अंदर तक की जड़ें जो है ना, वो ईश्वर में, परमात्मा में, एक सर्वोच्च सत्ता में, एक निराकार शक्ति में बहुत बिलीव करती है। इवन आप महसूस भी करते हो मेरे साथ है ना। तो आपकी ऊर्जा उनसे कनेक्टेड पहले से है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं कि आप राह भटकोगे, या आपकी सोच कभी गलत जा सकती है, कभी भी नहीं जा सकती है। रीज़न यही है कि जो गलत सोच के लोग होते हैं, नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं ना, वह स्वतः आपसे दूर हो जाते हैं, बड़े स्मूथली दूर होते हैं। सच्ची में आप नोटिस कर लेना, आपके मित्र मंडली में भी लोग कम होते हैं, ऐसे लोग आपके ऑरा में आते ही नहीं हैं, क्योंकि आपका ऑरा पहले से प्रोटेक्टेड है। जब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे साथ होते हैं, एंजल्स हमारे साथ होता है ना, हमारी लाइफ में नकारात्मक लोग आते ही नहीं है। अगर भूले भटके आ भी जाए ना, मेहमान की तरह होते हैं, निकल जाते हैं लाइफ से, पता ही नहीं चलता, है ना। तो यहाँ पर हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। जो सर्वोच्च सत्ता किसी न किसी रूप में हमारे साथ है, वो खुद ही हमारी ऑरा को सुरक्षित करते हैं, है ना जी। तो आप नेम फेम खूब कमाओगे। हो सकता है आपकी यही इच्छा है कि मालिक मुझे नेम फेम बहुत मिले, मेरी पहचान हो, है ना, मेरे लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मुझे खूब मान सम्मान मिले, मेरा फ्यूचर को प्रोटेक्शन देना, ग्रोथ अच्छी खासी हो, फैमिली का प्यार मिले, बच्चे, मतलब ये सारी जो खुशियाँ मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। यहाँ पर कहा ना पेन के बारे में बताया गया है कि एक थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि लाइफ में तकलीफ चल रही है या परिस्थितियाँ वैसी नहीं है जैसे आप चाह रहे हो, लेकिन उसके बाद का परिणाम जो होगा ना वो बड़ा शुभ होगा।
ये माँ और बच्चे दोनों का एक साथ होना, ये उस लाइफ के बारे में कहता है कि एक दर्द के बाद का सुख जब किसी इंसान को मिलता है ना पूरी लाइफ टाइम के लिए, उसमें वो सबसे ज़्यादा इंसान खुद को खुशी मानता है कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हूँ, है ना। पर यहाँ पर कहाँ जा रहा है, कुछ चीज़ों को मालिक को सरेंडर कर देना। जहाँ पर लगे ना आपकी बाउंड्री के बाहर है, वहाँ पर मालिक को सीधे सीधे तौर पर सरेंडर करके फ्री हो जाओ। वहाँ पर भी बर्डन नहीं देना है, बर्डन लेना भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है। आपको 11 नंबर बहुत दिखते हैं। और अगर ये नंबर नहीं दिखता ना तो आपको 111 की एनर्जी, और अगर ये भी नहीं दिखती तो 3883 ये दिखता है। ये कैसे भी करके घूम कर नंबर 1 की एनर्जी पर पहुँचे ना, उसके बारे में। नंबर 1 की एनर्जी का मतलब ही क्या है, किसी इंसान की पर्सनालिटी को किस प्रकार से शो करता है। कल काम होने वाला हो ना, बंदा ये सोचेगा आज क्यों ना वो काम निपटा लो। मतलब अपने समय की बचत करना, समय का सदुपयोग करना। आपकी तबीयत भले आपके काबू में नहीं हो, लेकिन किसी इंसान को ये गवारा नहीं होता कि वो बेड रेस्ट करे, है ना। वो उठकर कुछ ना कुछ सक्रियता रहेगी उनके कर्मों में। वो तबीयत के हारे सहारे नहीं रहते, है ना। मतलब कर्म की सक्रियता उनके लिए बेहद ज़रूरी है। थकावट किसी इंसान को लेटे लेटे हो जाती है, लेकिन काम करने में नहीं होती। ये नंबर 1 वाली एनर्जी जो होती है ना, आपकी बर्थ डेट 1 तारीख हो सकती है, 10 तारीख हो सकती है, 19 हो सकती है, 28 हो सकती है, ठीक है। ये तारीख जो है ना, जो घूम कर एक नंबर 1 मूल्यांक को लेकर आती है, एक नंबर को लेकर आती है ना, उनके साथ यही होता है। या आप लॉयन एनर्जी हो, ठीक है, या सेजिटेरियस एनर्जी हो, तब भी ये आपके साथ कनेक्ट करता है कि ये एनर्जी जो है ना आप पर बहुत प्रभावी रहती है गाइस। इसमें अनुशासन बहुत होता है, बहुत अनुशासन होता है कि एक रूटीन को बांधना। जैसे हम टाइम टेबल को कैसे सेट करते हैं, आपके लिए यही होता होगा टाइम टेबल को सेट करना। कभी स्टूडेंट रहे हो तो आपके दिमाग में यही कि मैं आज की पढ़ाई मैं आज करूं, है ना। मतलब कल के आज के काम को कल पर ना टालना, टाला मटोला नहीं करना, आलस नहीं करना। ये एक्टिविटी जो है ना आप में बहुत एक गतिशीलता जो है ना ये आप में देखने को मिलती है, ये है। और अपने आप आपके साथ एक चीज़ है गाइस कि आपको आपके मित्र बनते हैं ना तो सामने से आकर आपके मित्र बनते हैं। ये भी आपके साथ होता है। मतलब आशीषें तो है, आशीर्वाद तो है, और आप में साहस बहुत अच्छा होता है, आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है। कभी कभी डगमगा जाता है, पर वापस से कहे ना खुद को खुद के आत्मविश्वास को जोड़ लेना, ये चीज़ भी आपके साथ है। तो पर्सनैलिटी ये हो एक्चुअल में। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, सिचुएशन से फाइट करना आता है आपने। ओके ओके। कर्मों की पोटली बांधी हुई है गाइस, तैयार रहना। हो सकता है कि एक छोटा सा ही सही ट्रैवल बने आपका, बट एक बात का ख्याल रखना, रीडिंग में पहले भी बताया था, आज मैं फिर से बताऊं कि ऐसी जगह पर ट्रैवल करने से रुकना। और ना केवल ये रीडिंग में बात आई है, इस हिसाब से गाइस ये जो 2025 का साल है ना, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जहाँ पर भी बहुत भीड़ भड़ाका वाला इलाका हो, ठीक है, पहाड़ी जैसा इलाका हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर ट्रैवल हो सके तो इस साल के लिए अगर आपने कुछ बना रखा है, ऐसा प्लान कर रखा है, पोस्टपोन कर देना गाइस। थोड़ा सा ये साल जो है ना दूर यात्राओं को लेकर या ऐसी यात्राओं को लेकर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, सही नहीं रहेगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रैवल है, पर छोटा ट्रैवल है, कहीं पास में ही घूमकर आना वगैरह, इसके बारे में है। हो सकता है किसी महत्वपूर्ण इंसान से मेल मुलाकात हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के कर्मा का उठ कर आकर एक सपोर्ट के रूप में मददगार साबित होना, उसके बारे में है ना। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए या कोई आइडिया मिल जाए, या आपकी विश फुलफिलमेंट को लेकर किसी न किसी तरीके की एक बात आप तक पहुंचने का है। मतलब एक कैसे समझाऊं मैं इसे, जैसे
एक आइडिया किसी भी तरीके से हमें मिल सकता है ना, कोई भी ज़रिया बन सकता है। तो कोई इंसान ज़रिया बन रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कोई इंसान ज़रिया बन रहा है। ये भी हो सकता है कि आप गार्डन में वॉक करने जाओ, है ना? वहाँ पर कोई अनजान इंसान मिल जाए और 2 मिनट बैठो, बात करो और थॉट एक इतना प्यारा मिल जाए जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो। ये बात होगी आपके साथ और ये है आपके पिछले जन्म के कर्मों का कोई एक ऐसा आंसर जो इस समय में आपको चाहिए, ये है, ठीक है? नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 17 दिख रहा है लेकिन नंबर 8 की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी कर्म के बारे में बात करती है। ये आपका अच्छा कर्मा है। ओके, कोई भी तूफान अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे शेर। आपको एक डर है। नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है डेफ़िनेटली, या नंबर 4 की एनर्जी आपको दिख रही है और महा भयंकर तरीके से डर का लगना ये आपके साथ हो रहा है। परेशान हो रहे हो कि मालिक ये फिर से एनर्जी दिख रही है। पहले भी हो सकता है नंबर यहीं आपको दिखे होंगे, तब बहुत अफरा तफरी लाइफ में मची होगी, बहुत ज़्यादा परेशान आप रहे होंगे लाइफ में। और यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है, या तो ये नंबर दिख रहे हैं या नंबर 4 दिख रहा है, या फिर मन में एक गलत इंट्यूशन हो रही है, किसी तरीके का गलत एहसास होना, लाइफ में कुछ गलत नहीं हो जाए, लाइफ में कुछ गलत नहीं हो जाए, फिर से आपको इस तरीके की स्थितियाँ सहनी ना पड़ जाए, क्योंकि अभी आपकी रूह जो है ना वो काँपी हुई है, वो डरती है। भले आप कितना भी साहस दिखाने की कोशिश कर लो, भले आपकी लाइफ में थोड़े अच्छे परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन एक कहीं ना एक जैसे एक बच्चा किसी बहुत बुरी स्थिति से घबरा जाता है ना, आपकी ये चाहे कितनी भी हो, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर वो बच्चे वाला भाव जो है ना उस स्थिति से आज भी घबराता है, उस स्थिति में कभी भी नहीं जाना चाहता। नहीं जाओगे बेटा, ऐसी स्थिति में कभी नहीं जाओगे और आपकी लाइफ में ऐसा तूफान कभी भी नहीं आएगा। शांत रहने की कोशिश करो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, है ना? आपने अपनी लाइफ का सबसे गहरा दुख भोग लिया है। इसके आगे कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो आपकी रूह को कपाए। अब आपकी रूह को शांति, तसल्ली, सुख की आवश्यकता है, हीलिंग की आवश्यकता है और वो मिलेगी, है ना? घबराने की ज़रूरत नहीं है, गलत मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, ठीक है? अब कोई भी एंजल नंबर जो है ना, ये अपना एक दूसरा पहलू आपको शो करेगा, जो ब्लेसिंग से भरा हुआ हो। एक्चुअल में ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये क्या कहता है, ये कार्ड आ गया ना इसके साथ में, ये माँ और बच्चे का कार्ड साथ में आया है। ये बड़ी शुभता के बारे में बात करता है कि जो तकलीफ़ आपने भोगनी थी वो भोग चुके हो आप, लेकिन अब परिवर्तन किस बात को लेकर है, आपकी लाइफ में खुशी को लेकर, और खुशी ऐसी जो लाइफ टाइम के लिए आप जियो, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए आप उस खुशी को एंजॉय करो, उसके बारे में कहा जाता है ना? तो कभी कभी क्या होता है, एक डरा हुआ बच्चा जो होता है ना, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही होती है तो वो और डर जाता है, पता नहीं इससे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अब शांत रहना है और अब दिल में ये रखना है, मुखौटे उतारने हैं कि मैं भी खुशी को डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, मैं हकदार हूँ खुशी का, है ना? ये विचार रखना है और कोई खुशी आए तो उसे एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं सोचना मैं काबिल नहीं हूँ इस खुशी के लिए। आप बहुत बड़े स्तर की खुशी डिज़र्व करते हो, है ना? एक बात को याद रखना, आज भले तुलना भाव कर लो लोगों से, अपनी किस्मत की, अपने व्यक्तित्व की, कुछ भी जितना करना चाहे कर लो। एक समय आएगा जब कहोगे नहीं, मुझे नहीं करना। मालिक ने मुझे जो दिया है बहुत बेस्ट दिया है। आपके ही शब्द होंगे, मेरे कस्तूरी मृग। कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखें कि अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। ओके ओके, सबसे पहले आया है ग्रोथ को लेकर कि आपको ग्रोथ बहुत अच्छी खासी मिलेगी और ये ग्रोथ आपका भाग्य आपके लिए राजयोग जो लेकर बैठा है ना उसके आधार पर होगा। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी का ऐसा जो अभी यहाँ पर भी कहा कि हो सकता है लाइफ में एक बार संघर्ष पड़े, या अगर बढ़ चुके हैं ऐसी स्थिति आपने देख ली है, तो आगे आपके ग्रोथ और राजयोग दोनों ही लिखे हुए हैं। क्योंकि एक समय के बाद में इतनी मुश्किलें झेलने के बाद में ये शुभ संयोग बनते ही बनते हैं, है ना?
लाइफ को वापस से संतुलन में लेकर आने के लिए। और वहाँ पर आपका भाग्य बहुत जमकर आपका सपोर्ट करता है। जो यहाँ पर भी कहते हैं ना कि राजयोग या कोई ऐसा संयोग, उत्तम संयोग बनना जो बिगड़े हुए हालातों को सुधार कर वापस से जीवन को इस तरीके से कर दे, इतना अच्छा कर दे कि लगे ही नहीं लाइफ में कभी गलत हुआ था या कभी कुछ गड़बड़ी हुई या कोई ऐसे टावर मोमेंट को आपने देखा था। भूल ही जाओ, आपके ना तो चेहरे पर ऐसी चीज़ें आए, ना आपकी, आप खुद ऐसी चीज़ों को भूल जाओ कि कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ। इतनी सरलता आपकी लाइफ में आ जाए, इतनी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाए कि छूटा बहुत कम है पर प्राप्त मुझे बहुत कुछ हुआ। ये भाग्य जब आपका साथ देता है तब होता है। ठीक है, ओके। ये ट्रांसफॉर्मेशन आधा अधूरा रहा है ना गाइस। दुख झेला है, सुख कहाँ देखा किसी इंसान ने, तो एक सुख का स्वाद चखना, सुख को भी एंजॉय करना, खुशी प्राप्त करना, उसके बारे में है। तो ये भी बाकी है अभी। ये देखो कन्फर्मेशन यहाँ पर आया ना कि टॉवर मोमेंट से अभी भी किसी के दिल जो है ना डरा हुआ है, मालिक अब बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज़ टावर मोमेंट अब लाइफ में कभी भी नहीं आए। आपने 2 टावर मोमेंट ऐसे देखे हैं जो बड़े खतरनाक स्तर के थे। ये ऐसे थे जहाँ पर कि वो इंसान निष्प्राण हो जाए, बिल्कुल ऐसे थे। और उस सीमा को आपने टच कर लिया है, उस स्थिति को आपने देख लिया है, वो हद पार हो गई है, ये चीज़ें निकल गई आपकी लाइफ से। और अब आपको ऐसे कुछ भी नहीं झेलना है, दिमाग में आज ही बांध कर रखना। और एक खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन करना कि ये ऐसे तकलीफ़ें जो सबसे पीक की होती है वो आपने देखकर फ्री हो चुके हो। ठीक है, अब ऐसी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेगी। कैट की एनर्जी ये नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है। ये टॉवर मूवमेंट ने बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है आपको, लेकिन आज पता नहीं चलेगा, फ्यूचर में आपको पता चलेगा। खुद एहसास करोगे कि ये टॉवर मूवमेंट ने मेरी लाइफ से कितनी बड़ी चिंता को ख़त्म किया है। ये चिंता ख़त्म करने के बारे में है। यही प्रॉब्लम जाते जाते आपको स्टेबिलिटी ना दे जाए तो देखना, या आपको मान सम्मान ना दे पाए तो देखना। ये मुखौटे उतरते हुए कहा ना आपके, आप में कितना साहस है, आप में कितना जिगरा है, ये खुद आप फील करोगे गाइस। बहुत साहसी हिम्मत वाले इंसान हो, पर ये खुद को ही एहसास नहीं है। आउल की एनर्जी, अबंडेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपको, नेम फेम मिलेगा। अपने ही आधार पर देखना कितना कुछ अचीव करते हो आप, ये देख लेना। तभी आपका आत्मविश्वास इतना अच्छा होगा, और है भी। पहचानते नहीं हो वो बात अलग है। धीरे धीरे करके ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपके, धीरे धीरे करके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंजल्स एनी टाइम आपके साथ है और वो अपनी मौजूदगी का एहसास आपको करवाते हैं। खुशबू के द्वारा की महक आती है, या एंजल्स नंबर के द्वारा, फेदर्स के द्वारा, या किसी न किसी प्रकार से। जैसे आप कहीं जा रहे हो और एक पंछी आपको नज़र आता है, एक ही जैसा पंछी पक्षी आपको नज़र आता है, आप समझ जाते हो कि मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई इनके रूप में है जो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी मदद करते हैं। तो एक एहसास होना, कोई मेरे साथ रहता है, साथ चलता है, ये वाली बात आपको फील होती है। 100% किसी के साथ है। बटरफ्लाई का दिखना, बटरफ्लाई आपको पॉजिटिव चेंज के बारे में बताती है। ठीक है, आजकल हो सकता है बहुत सारे कलर्स में फ्लावर का आपको दिखना, ये भी ज़िंदगी का फिर से खूबसूरत हो जाना। और बगीचा फिर से गार्डन से बगीचा जो है वो फिर से हरा भरा हो जाना, कलरफुल हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। यानी लाइफ फिर से पटरी पर आ रही है, सब कुछ ठीक होने की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत बड़ी अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है, ये जल्दी आपको मिलेगी। ठीक है, ये भी दिल दिमाग दोनों में संतुलन स्थापित होना का है। और ये भी जोड़े में है, पता है, ये यहाँ पर आया ना, ये देखो ये भी जोड़े में है। पूर्णता मिलनी है आपको गाइस। आपको अगर किसी भी बात को लेकर अधूरापन लग रहा है ना, वो पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अधूरेपन के बारे में बात, और यहाँ पर कपल की एनर्जी है। तो ये यही कहती है, यहाँ पर एक जोड़े की एनर्जी है जो यही कहती है पूर्णता आना किसी इंसान में। शादी नहीं हुई तो शादी हो जाना, ठीक है, ये भी है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है, अब ये नहीं कहना नहीं होता, पर अगर गहनता से विचार करो ना तो आप ही में निहित है। और आपको नहीं सूझ रहा तो किसी न किसी माध्यम से आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। म्यूज़िक सुना करो, थोड़ा चिंता रहित होने की कोशिश खुद की तरफ से भी किया करो। एक नहीं दो दो चाम आए हैं। म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हो तो गो अहेड, आप आगे बढ़ो, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको नेम फेम मिलेगा। ठीक है, बच्चे में सपने में बच्चे दिख सकते हैं आपको,
हंसते मुस्कुराते हुए, है ना, खिलखिलाते हुए बच्चे दिखते होंगे। ये बड़ा शुभ साइन है कि शुभता का आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है। तो चिंता नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो। कैट की एनर्जी आई फिर से, ये भी नेगेटिविटी के अंत के बारे में बात करती है। ओके, ताज की एनर्जी, गाइस क्राउन की एनर्जी, ये मान सम्मान खूब मिलना किसी इंसान को। जैसे कहा ना, आप अपनी पहचान अपने दम पर बनाओगे और ऐसा इंसान खूब मान सम्मान पाता है, क्योंकि ऐसे इंसान की लाइफ जो है वो आइडियल बन जाती है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। और आपकी लाइफ लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। लोग आपके स्टाइल की कॉपी करेंगे, देखना। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है गाइस कि आपके हाव भाव की, आपके बोलने के तरीके की अगर लोग कॉपी करें तो समझो आप में कोई ख़ास बात है, कुछ तो आपने अचीव किया है ना। तो वो पॉइंट पर आपकी लाइफ आएगी और आप देखकर बहुत खुश होगे कि मालिक मुझे भी इस काबिल बनाया। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये होगा आपके साथ, है ना, ये होगा। और ये वाकई में बहुत प्यारा मोमेंट होता है जब ये किसी इंसान को पता चले कि उनकी कॉपी हो रही है। ग्रेट फॉर्चून, ओके मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक, ये तो साथ मिलना ही मिलना है भाग्य का। एक नहीं दो दो चाम आए हैं जो यही कह रहे हैं भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत अच्छे स्तर पर मिलेगा। एंजल्स भी साथ। एलिफेंट की एनर्जी, ये एलिफेंट जो है ना, ये बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बात करता है। हाथी जैसी भारी भरकम सक्सेस का मिलना। ये ऐसा है कि एक समय में किसी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इस तरीके से टर्न ले लेगी, इतना कुछ बदल जाएगा, पर बहुत अच्छे वे में। जैसे कहा ना, ये टावर मोमेंट एक बहुत बड़ा पेन लेकर जा रहा है। अब क्या पेन लेकर जा रहा है ना, वो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक समय में आप खुद कहोगे कि इस टावर मोमेंट के बाद से ही मेरी लाइफ में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, मेरी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हुआ। ऐसा लग रहा है कि सारा गम, सारी तकलीफ ये एक ही साथ में लेकर चला गया, है ना। ये वाली शब्द जो है ना, ये आप खुद कहोगे। संघर्ष खत्म हो रहे हैं मेरे योद्धा। ये देखो, विश फुलफिलमेंट, अरे कहाँ गया जाम, ये रहा। ये देखो, विश फुलफिलमेंट, कमाल है। ये आपके इच्छा को पूरा करेगा। स्टार के ऊपर स्टार की एनर्जी, ये देखो कैसे हंसते खिलखिलाते हुए एनर्जी को अच्छा करके फिर हाथ में आया जाम। अबंडेंस मिलना, ये भी उसी के बारे में है। दिल खुश होना, अच्छा लास्ट में ये चाम ही बचे हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर भी हैप्पीनेस गाइस, आपका दिल खुश होना। रिलेशनशिप में हो तो मैरिज हो जानी है आपकी, और मैरिज में हो तो संबंध बहुत अच्छे रहना, बहुत अच्छे निभना संबंध, उनके बारे में है, ठीक है ना जी। तो ये अच्छे परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे, ये अचानक आपकी लाइफ में अच्छा होगा जो रीडिंग में आया है। निश्चिंत होकर रहना, क्लेम करना, मैनिफेस्ट करो तो दिल खुल, अगर मैनिफेस्टेशन करो तो खुशी मन से मैनिफेस्टेशन करो, वो आपकी फल कर ज़रूर आएगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।